हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबको मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की एपिसोड 40। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एपिसोड 39 के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा ताकेमिची होता है वो पास्ट में आता है, और जब वो पास्ट में आता है तो उसे सब कुछ पता चलता है कि कैसे तोमान का हर एक मेंबर मारा जा चुका है, और वो मारा गया है माइकी के द्वारा। और उसके बाद उसे सब कुछ पता चलता है नारुतो के ज़रिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से एक प्लेन पकड़ के फ़िलीपींस में आ जाता है, और फ़िलीपींस में एक वो खंडहर में जाता है जहाँ पे माइकी होता है, और माइकी उसे बुलाता है, और ताकेमिची माइकी को पहली बार देखता है फ्यूचर के रूप में। तो उसके आगे की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 40 के अंदर। दोस्तों, चैप्टर 40 के पहले पेज के अंदर हम देखते हैं कि माइकी वहीं खंडहर में बैठा होता है, और ताकेमिची उसे देखता है और कहता है कि वो रहे माइकी कन, बिल्कुल उन्हीं आँखों के साथ जो आँखें 12 साल पहले थी। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची आवाज़ लगाता है और कहता है माइकी। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है कि पहली बार ये हो रहा है कि मैं उन्हें प्रेजेंट में मिल रहा हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं बदले 12 साल में। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची थोड़ा बहुत हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है फिर उसका दोस्तों उसकी आंखों में से आंसू आ जाए, और वो अपने मन ही मन कहता है कि मैं आखिरकार माइकी कन से मिल पाया। फिर उसका दोस्तों वो रो रहा होता है, इस वजह से वो अपनी आंखें पोंछता है और कहता है मुझे माफ़ करना है। और उसका दोस्तों माइकी एक स्माइल देता है और कहता है हमेशा की तरह रोने वाले बच्चे ही रह गए तुम, है ना, बिल्कुल नहीं बदले। फिर उसका दोस्तों माइकी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया ताकि मैं तुमसे एक एहसान मांग सकूँ ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है क्या, एक एहसान। फिर उसके बाद माइकी कहता है तुम्हें पता है मैं यहाँ खंडहर में क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी पुरानी यादें मेरे भाई की याद कर पाता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत कुछ सोच पाता हूँ। मैं छोटा था, मैंने बहुत लोगों से लड़ाई करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिस पे मैं हंस सकता हूँ और मैं रो भी सकता हूँ। इसी तरह से मैंने तोमान को बड़ा किया, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा भावुक बनाती है। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची अपने मन में कहता है माइकी कन, मैं जानता था कि मैं आपको ढूंढ लूँगा। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता था माइकी कन हमेशा पहले जैसे ही रहेंगे, उनके पास कोई मतलब नहीं है मित्सुया और बाकी सबको मारने का। मैं जानता था, मैं जिस माइकी कन को जानता था वो कभी ऐसा नहीं करते। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि लेकिन ताकेमिची, तोमान बहुत बदल गया उस दिन के बाद। फिर ताकेमिची कहता है हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि तुमने तोमान को क्यों छोड़ दिया ताकेमिची। मैं हमेशा मैं हमेशा चाहता था कि हम दोनों साथ में रहें। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मेरे बड़े भाई बन के रहो ज़िंदगी भर ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि मैंने सब कुछ अकेले ठीक करने का कोशिश किया था, मैंने किया था कोशिश, पर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। अब मैं कभी दोबारा वैसा नहीं बन पाऊँगा जैसा मैं पहले हुआ करता था। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है माइकी तुम्हारा मतलब क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि मैंने तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी तोमान को छोड़ने से, पर केंचिन ने कहा कि रुक जाओ माइकी। तो दोस्तों हम जरा पास्ट में आ जाते हैं जहाँ पे माइकी को ड्राकन कह रहा होता है कि रुक जाओ माइकी। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है हाँ, आखिर तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। तभी दोस्तों वहाँ पे मित्सुया आता है और कहता है कि मैं ड्राकन के साथ हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मित्सुया तुम भी। फिर उसके बाद दोस्तों मित्सुया कहता है कि अब वो तोमान का पार्ट नहीं रहा माइकी। वो दोनों उसके आगे झुक जाते हैं, और ड्राकन कहता है कि माइकी अब तुमने वॉयलेंस का पाथ चुन लिया है, और मैं और मित्सुया हमने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में दे दी है। तो हम तुमसे बस यही कहना चाहते हैं कि माइकी, ताकेमिची हमारा लीडर है, और हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह बन जाए। प्लीज़ उसे हमारी चीज़ में मत घसीटो और उसे छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो कहता है कि वो दोनों, इसका मतलब। और उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि हाँ, वो लोग वो आखिरी थे, और मैंने ही उन्हें जान से मार दिया ताकेमिची। जिस तोमान को तुम और मैं जानते थे वो तोमान अब नहीं रही। वो लोग और हर एक इंसान, मैंने उन सबको जान से मार दिया। इसीलिए ताकेमिची मैं तुम्हें यहाँ बुला कर लाया हूँ ताकि तुम मुझे रोक सको। मुझे जान से मार दो ताकेमिची,
मैं चाहता हूँ कि ये सब यहीं ख़त्म हो जाए। मैं और मेरे सपने चाहता हूँ कि दोनों का यहीं पर अंत हो जाए ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो माइकी, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो, रुक जाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे अपने आप को मारने के लिए कह दिया, अभी तो हम अच्छे से मिले भी नहीं हैं, मैं तो बस तुम्हें दोबारा से देखना चाहता था। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है दोबारा से देखना चाहता था, ऐसी ही चीज़ मुझे हकाई ने भी कही थी जब मैं उसे जान से मारने वाला था। फिर हम दोस्तों वो पास्ट देखते हैं जहाँ पे माइकी हकाई को जान से मार रहा होता है और हकाई कहता है माइकी, मैं अपनी आखिरी इच्छा तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं बस एक बार ताकेमिची और बाकी सब लोगों के साथ घूमना चाहता हूँ, सिर्फ एक आखिरी बार। और ये दोस्तों हकाई के आखिरी शब्द थे। उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है हकाई, जब वो मरने वाला था। फिर उसका दोस्तों ताकेमिची काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और माइकी कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो उसका सपना पूरा कर पाता। एक नया एरा बनने वाला था, तूमान अपने सही दिशा में जा रहा था, फिर अचानक से सब कुछ इतना ज़्यादा बेकार हो गया और ये फ्यूचर बन गया ताकेमिची। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है ये फ्यूचर। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि जब मैंने पहली बार एक इंसान का खून किया था ना, तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। फिर मुझे लगा इस दुनिया की सारी तकलीफ़ों का अंत यही है कि तुम बस उस इंसान को मार दो जो इंसान तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, बस तुम मारते जाओ, तुम्हारी तकलीफ़ें ख़त्म होती जाएंगी। मुझे बस यही लगता था ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची माइकी को पकड़ के उसे हिलाते हुए कहता है कि तुम गलत हो माइकी, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम वही हो जो तुम पास्ट में थे, रुक जाओ। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि रुक जाओ ताकेमिची। फिर दोस्तों ताकेमिची कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ माइकी, तुम ज़रा भी नहीं बदले हो। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी दोबारा से कहता है रुक जाओ ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों वापस से ताकेमिची कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, इसीलिए तुम ये खून वगैरह की बातें बंद करो, समझे। उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकी ताकेमिची का कॉलर पकड़ लेता है और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया आखिर इसमें से तुम्हें समझा क्या नहीं है बेवकूफ़। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो ताकेमिची के गाल पर अपनी गन रख देता है। और उसके बाद हम दोस्तों एक पास्ट को देखते हैं जहाँ पे ऐसे ही माइकी ने गन चिफुयू के माथे पर रखी होती है और कहता है कि कोई आखिरी शब्द कहना चाहोगे चिफुयू। और उसके बाद दोस्तों चिफुयू कहता है कि हानागाकी ताकेमिची, याद तो होगा ही ना तुम्हें माइकी। माइकी कहता है कि फिर उसके बाद दोस्तों चिफुयू कहता है कि जब वो तुम्हें ढूंढने आएगा और जब वो तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो टाइम ट्रैवल करके आया है, वो बिल्कुल पास्ट की तरह होगा और वो तुम्हें बिल्कुल पास्ट के नज़रिए से देखेगा माइकी। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कि चिफुयू को सब कुछ पता था ताकेमिची का टाइम ट्रैवल के बारे में, तो इस फ्यूचर वाले चिफुयू को भी सब कुछ पता था। तो वो यही बोल रहा था कि जब ताकेमिची तुमसे मिलेगा तो वो टाइम ट्रैवल कर आया होगा। बाद दोस्तों चिफुयू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि जब वो तुमसे मिलेगा माइकी तो उसकी आंखों में ध्यान से देखना दोस्त, और तुम ये चीज़ देख लोगे कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा था। आखिरकार मुझ पे भरोसा करना दोस्त। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे चिफुयू तो ख़त्म हो ही जाता है। अगले सीन में दोस्तों माइकी कहता है कि मेरी आंखों में देखो ताकेमिची, उन्हीं नज़रियों से जिस नज़रियों से तुम मुझे पास्ट में देखा करते थे। उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकी कहता है ताकेमिची से कि वो गन उठाओ ताकेमिची, अगर तुमने मुझे इस समय जान से नहीं मारा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन आता है जहाँ पे दोस्तों माइकी की आंखों से आंसू गिरते हैं ताकेमिची के गाल पर, और दोस्तों ताकेमिची के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। और दोस्तों माइकी हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो अपने माइंड को फिर भी एक जगह पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि ताकेमिची, हम वक्त में वापस नहीं जा सकते हैं पीछे, हम वक्त को नहीं बदल सकते हैं, समझे। और उसके बाद दोस्तों वो खड़ा हो जाता है ताकेमिची के गाल पर गन रखकर, और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही भयानक गोली की आवाज़ आती है और हम देखते हैं वो गोली और किसी को नहीं माइकी को लगी होती है, बिल्कुल सर के बीचों बीच
और उसके बाद दोस्तों माइकी वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथों से वो गन भी गिर जाती है। और दोस्तों ताकेमिची बिल्कुल शॉक में पड़ा होता है और देखते हैं हम पीछे से नाओटो आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो ताकेमिची। और उसके बाद दोस्तों माइकी को गिरा हुआ देखकर ताकेमिची बिल्कुल पागल हो जाता है और कहता है माइकी माइकी उठ जाओ। और उसके बाद दोस्तों नाओटो कहता है ताकेमिची उसके पास मत जाना। और उसके बाद दोस्तों नाओटो की नज़र माइकी के गन पर पड़ती है और वो कहता है क्या इस गन की सेफ्टी लॉक एक्टिव थी, का मतलब माइकी कभी ताकेमिची को मारना चाहता ही नहीं था। और दोस्तों सेफ्टी लॉक एक गन की अगर चालू हो तो उस गन से गोली नहीं निकलती, आपको इतना तो पता ही होगा। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची चिल्लाने लगता है, कहता है माइकी माइकी क्यों माइकी। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी ताकेमिची की बाहों में लेटा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और उसके बाद ताकेमिची चिल्लाता है और कहता है माइकी क्यों। और उसके बाद दोस्तों माइकी जैसे तैसे अपने दिमाग को सेंस में लाकर कुछ शब्द कहता है और कहता है कि ताचिबाना नाओटो, यही है ना तुम्हारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ताकेमिची कभी मुझे नहीं मार पाता जान से, मैं ये बात जानता था, लेकिन आखिरकार ये सब ख़त्म हुआ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस सहता आया हूँ। मुझे फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि बस माइकी बस, अब और कुछ मत कहो, मैं ये सब बदल सकता हूँ दोस्त, मैं पास्ट को बदल सकता हूँ, मैं ये सब दोबारा शुरू कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा माइकी इस फ्यूचर को दोबारा बदलने के लिए। मैं अपनी उम्मीद नहीं हारूंगा दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो तुम बस ऐसी उदास बातें मत करो माइकी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची की आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे होते हैं। और उसके बाद दोस्तों माइकी रोते हुए कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया ताकेमिची, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत ज़्यादा साहस दिया और बहुत ज़्यादा आराम भी। अलविदा ताकेमिची। और एक बात और ताकेमिची, अगर तुम मुझसे ये झूठ कह रहे हो ना कि तुम पास्ट में जाकर सब कुछ बदल सकते हो, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। तुमने अभी जो शब्द कहे इससे मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। ताकेमिची तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हैं दोस्त। फिर उसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी अपना दम तोड़ देता है। फिर दोस्तों ताकेमिची कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये सब झूठ है ना, मुझे जवाब दो माइकी, मेरा जवाब दो माइकी। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची माइकी की यादें याद कर रहा होता है, जहाँ पे माइकी कहता है कि आज से तुम मेरे दोस्त हो ताकेमिची, मैं एक नया एरा बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम वो सीन भी देखते हैं जहाँ पे ताकेमिची और माइकी नहा रहे होते हैं, और वो सीन भी जहाँ पे दोस्तों माइकी कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची माइकी के सर को और शरीर को अपनी हाथों में लेकर रो रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों पीछे से नाओटो कहता है ताकेमिची अपने आप को संभालो। और उसके बाद दोस्तों हम ताकेमिची का सबसे ज़्यादा गुस्सैल रूप देखते हैं। वो भले ही रो रहा होता है दोस्तों लगातार, लेकिन उसकी आंखों में वो डर और वो गुस्सा साफ दिख रहा होता है कि इस समय वो सच में बहुत ही ज़्यादा सदमे और गुस्से में है। और दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ थोड़ा छोटा चैप्टर था, पर इतना भी छोटा नहीं था, एवरेज ही चैप्टर था। और मुझे ज़रूर बताना दोस्तों आज का चैप्टर कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया ये चैप्टर बनाने में भाई, कसम से बिल्कुल एकदम दिल को छू लिया। सैडेस्ट चैप्टर एवर भाई, सैडेस्ट एकदम दिल को भाई, दिल में तीर मार दिया भाई, छेद हो गया अंदर तक, इतना ज़्यादा उदासी वाला चैप्टर था ये। क्या बताऊँ, मेरी तो आंखों से आंसू आ गए भाई चैप्टर एक्सप्लेन करते समय। पर जो भी है मज़ा बहुत आया। और आपको क्या लगता है कि अब ताकेमिची आगे क्या करेगा, और अगर वो पास्ट में जाएगा तो पास्ट में वो क्या करेगा, क्योंकि पास्ट में अब ना किसाकी है और ना कोई और, तो वो करेगा क्या। और माइकी, क्या वो माइकी को बदल पाएगा, अब ये तो पता चलेगा आने वाले चैप्टर में ही। तो तब तक का इंतज़ार करना, और क्या पता अगर मैं आज फ्री रहूँ तो रात को भी चैप्टर आ जाए, पता नहीं, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो मिलते हैं पार्ट 41 में, तब तक के लिए बस वेट करो। बाय 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 बाय।